नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? राजू दास। राजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव डाबोदा खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 तारीख 5वां महीना 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं अपने जो पारंपरिक साधना थी, गांव में मंदिर में जाना दादा छोटे वाले पे, और मैं फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था। 12 साल पहले हमने अपने मामा जी के थ्रू फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ली थी, जो वैष्णवपंथी महात्मा थे और अपने आप को कहा करते थे कि बेटा हम पिछले 7 जन्मों से विष्णु जी की भक्ति करते आ रहे हैं। तो जब जब मुझे ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं छोटी उम्र में था, जब से मैं 5वीं कक्षा में था। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मगर जी, मैं स्कूल में पढ़ता था, जब 7वीं कक्षा में था, तो एक मेरे गांव से भगत थे आसाराम। वो टीचर थे मैथ के। तो ऐसे भी बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार परमात्मा की चर्चा भी कर देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम भक्ति साधना करते हो कुछ? तो बच्चे कहने लगे हाँ सर हम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सबने कहा, हमने भी कहा। तो वो कहने लगे कि आपसे एक बात पूछूं? हमने कहा कि पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो इतना कहते जो अन्य बच्चे थे वो हंसने लग गए सर की बात पे, देख कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मुझे इस बात से एकदम झटका लगा कि यार इन्होंने ये बात क्यों कही। तो वो कहने लगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, दुर्गा इनकी माँ है। तो अन्य बच्चों ने तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करे, उन्हें तो ऐसे ही टाल दिया। तो भगत जी स्कूल आउट होने के बाद, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, मैं सर से पूछा कि सर आपने कहाँ से कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है। उस भगत ने मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक दे दी, और मैं खुद गीता पढ़ता था घर पे। तो मैंने वो गीता और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दोनों एक साथ रख के, राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों का ज्ञान मिला के देखा। जब भगत जी मैंने गीता का ज्ञान मिला के देखा संत रामपाल जी महाराज से, तो गीता का ज्ञान बिल्कुल, मतलब कि जो मैं भक्ति साधना करता था फरीदाबाद वालों से, उनसे बिल्कुल हटके थे भगत जी। उनकी साधना सारी विरुद्ध। जो मैंने गीता में प्रमाण देख के मैं अक्का बक्का रह गया कि यार जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सारी शास्त्र विरुद्ध है। ना उनके नाम मिल रहे हैं, ना उनकी कोई साधना मिल रही है। तो यार ये मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर भगत जी, मैं उन भगत से कहा कि यार मेरी तो सारी साधना गलत है, अब मैं क्या करूं? तो उस भगत ने कहा कि भाई यहाँ पे नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, मुंडका में। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया भगत जी से। 2-3 दिन मैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज के मैं सत्संग सुने, और प्रमाणित ज्ञान करके मैंने एक विश्वास करके कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के भेजे हुए एक संत है, मैंने ये मान के संत रामपाल जी महाराज जी से 10 तारीख 5वां महीना 2017 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि जब मैंने गीता का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से मिला, तो मुझे ये पता चला कि सच्चाई क्या है सदग्रंथों की, वो क्या कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा हुआ है, किस परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। प्रथम तो लाभ तो ये प्राप्त हुआ भगत जी कि दास को सच्चाई का पता चला सदग्रंथों की, जो उसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद दास को ये लाभ हुआ कि जो मेरे अंदर भूत प्रेत बाधा थी 2 से 3 महीनों के, जो मैंने फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से था नाम दीक्षा ले रखी थी, उन्होंने भी ये झाड़ फूक की मेरे ऊपर अपनी, मतलब जो साधना वे करते थे, हवन किए उन्होंने। एक जो ताबीज वो बांधते थे उन्होंने वे भी बांधा भगत जी, उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं रात को जब सोता था, तो वे सोते सोते वे भूत प्रेत जो थे, वे मेरे चद्दर को फेंक देते थे एक तरफ और मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह दबा लेते थे कि मतलब कि सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद भगत जी, मुझे पता भी नहीं कि वो भूत प्रेत की बाधा मेरे पास में हुई भी थी कभी। अन्य लाभ ये हुए भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत ही मानता था। उनको कभी परमात्मा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ति कर रहा था, जो मैंने लेके प्रथम नाम मिला होता दास को। तो भगत जी, परमात्मा ने दास को वो समय दिखाया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो कबीर परमात्मा खड़े थे, एक तरफ दास खड़ा हुआ था, और परमात्मा ने एक तरफ हाथ किया कि बेटा अब
किसी भगत के घर में जन्म लेना चाहते हो, या एक तरफ है कि ये शराबी का घर है, आप इसमें जन्म लेना चाहते हो? तो भगत जी मैंने कहा कि मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहने लगे कि बेटा क्यों? मगा परमात्मा आप तो दास को फिर खोज लोगे, लेकिन मैं एक शराबी के घर में ही जन्म लेना चाहता हूँ। तो भगत जी दास का जन्म 9 मार्च 1996 को दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जहाँ पे मेरे पिताजी शराब पीते थे। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की साधना से दास को यह पता चल गया कि मैं स्वेच्छा से इस घर में आया था। और एक अन्य लाभ बताना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो दास को हुआ, जब हमें फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य से नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम वो भक्ति करते थे, तो हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी दादी थी जिसको गले की कैंसर हुई, कम से कम वो 3 महीने तक बहुत बुरी तरह तड़पते उन्हें अपना शरीर छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो भूत बनी। जबकि वे फरीदाबाद वाले कहा करते थे कि हमारी साधना से बेटा आपकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, वो झूठ कहा करते। अगर ऐसा होता तो मेरी दादी भूत क्यों बनती? तो भगत जी जब मुझे पता नहीं था कि ये साधना ही गलत थी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मैंने गीता को देखा, तो तब मुझे पता चला कि इनकी सारी साधनाएं गलत थी। वो साधना करते करते हुए मेरी दादी को गले की कैंसर हुई, वो बुरी तरह तड़प के उसने शरीर छोड़ा। उसके बाद वो प्रेत बनी। उनकी साधना जो थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे थे। तो जब घर वालों को भी ये पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया हूँ, तो घर वालों ने उनको फोन करके कहा कि ये ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गुरु पूर्णिमा आई हुई थी, उस महीने में उनकी गुरु पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मी से कहा कि तुम इसको गुरु पूर्णिमा पे यहाँ फरीदाबाद आश्रम में लेके आ जाओ, हम इसको देख लेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज एक काम छोटे मोटे साधक होंगे, उनको ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है खुद। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके फरीदाबाद आश्रम में चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पीछे से क्या षड्यंत्र रचा हुआ था। तो मैं ऐसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया, और दास को जब प्रथम नाम मिला तो मैं उसका सुमरण करता रहा, तो सुमरण नहीं रोका मैंने। तो बिना किसी तकलीफ के मैं वापस घर भी आ गया। तो घर पे आने के बाद शाम को घर वालों से फिर उस सुमनलता जिसे बात हुई, जो उनकी एक शिष्या थी जो नजफगढ़ प्रेम नगर 7 नंबर कॉलोनी में रहती है। तो उसने कहा कि बेटा ये गया था आश्रम में? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्रम में गया था। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम अब चिंता मत करो, इसको हम अपने आप देख लेंगे। भगत जी उन्होंने पता नहीं क्या करने की कोशिश की थी, तो भगत जी उस चीज का असर नहीं हुआ। और घर वालों ने कहा कि तू पता नहीं कहाँ से नाम दीक्षा लेके आ गया, तेरे तो कुछ हुआ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो तेरे कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद भी भगत जी उन फरीदाबाद वालों ने दास के ऊपर जो कष्ट थे वो बंद नहीं किए। उन्होंने मेरे जितने भी पितर थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी दादी जी, तीनों को मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, ये मान के कि ये प्रेत बाधा से दोबारा पीड़ित होगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी दास के ऊपर, भगत जी वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और एक बार और मेरी दादी को भेज दिया, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मेरा सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में मेरी दादी से मेरा बहुत लगाव था। तो वो मेरी दादी आई मेरे पास और वो रोने लगी जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था। तो वो रोने लगी तो मैं कहने लगा कि माँ क्यों रो रही है? मैं दादी को माँ कह के बुलाता था। तो वो कहने लगी कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के वापस इस फरीदाबाद वालों से नाम दीक्षा ले ले। मैं कहा क्यों? क्योंकि बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हमें आश्रम से निकाल देंगे। भगत जी उन्होंने जब मेरी दादी ने ये बात कही कि ये हमें आश्रम से निकाल देंगे, भगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी भगत जी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिन्होंने उनको प्रेत बना दिया। प्रेत बनाने के बाद भी वो आश्रम में रहते थे, तो उनको आश्रम से भी निकालने की धमकी दे दी कि ये अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेगा तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो मेरे परिवार में पारंपरिक साधनाएं चलती थी, मेरे गांव में एक मंदिर है दादा सोटेवेले के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो मैं वहाँ पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो मैं मंदिर की तरफ देख के सिर झुकाया करता था, प्रणाम किया करता था उनको। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या हुआ कि मैं एक बार पशु नहला रहा था। वो जो वहाँ के सिद्ध पुरुष है वो सांप के रूप में रहते थे। तो मैं जब पशु नहला रहा था तो मेरे पैरों के पास से एक सांप घूमने लग गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे आभास हुआ, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम स्मरण किया, तो वो सांप वहां से चला गया। फिर उसी 1-2 दिन के बाद मैं तालाब में नहा रहा था,
नाते नाते वो सांप मेरे पास आया और मेरे पास घूमने लगा। उस समय सुमरन ये कर रहा था, मैं तैरते तैरते सुमरन कर रहा था। तो वो जो सांप था वहां से चला गया, और उस सांप के चले जाने के बाद उस संत ने, जहाँ पे मेरे पूर्वज जाया करते थे दादा छोटे वाले के पास, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे के ये कहा कि बेटा मान गया आपकी भक्ति को, और मान गया आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को। बेटा जो आप साधना कर रहे हो इसका कोई वार पार नहीं, ना इसके सामर्थ्य का कोई वार पार है। और बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो साधना कर रहे हो इस पे लगे रहिएगा बेटा, आपको आजीवन कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भगत जी मुझे सबसे बड़ा यही फायदा हुआ कि जहाँ मेरे पूर्वज जाया करते थे वहां के स्वयं उस संत ने मुझे ये कहा कि बेटा जिस शरण में तू गया हुआ है, जो भक्ति तू कर रहा है उसका कोई वार पार नहीं है, वो तुझे कभी कष्ट नहीं देगी और तू सदा सुखी रहेगा। और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि बेटा तूने पूरे गुरु की शरण ग्रहण की है। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को बहुत बड़ा लाभ यही हुआ कि हमारे पारंपरिक साधना के संत भी यही कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छी शरण में गया हुआ है, तू बहुत सुखी पाएगा आजीवन। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी सुदर्शनाचार्य महाराज जी से। उन्होंने जो मुझे नाम दीक्षा दी थी, उन्होंने मुझे 3 नाम की नाम दीक्षा दी थी। ओम श्री भगवती वैसे वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, और एक नाम दिया करते कि बेटा जब ये 2 नाम आप परिपक्व कर लोगे तो तीसरा नाम आपको दिया जाएगा, जो आपको किसी को झाड़ा लगाओगे तब उस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगत जी मैंने गीता से उनके नामों को मिला के देखा, उनका एक भी नाम, एक तीसरे नाम को छोड़ के कोई भी, वो एक श्लोक ले रखा था उन्होंने, उनका नाम भगत जी कहीं भी गीता में नहीं मिला हुआ। जबकि वे कहा करते कि बेटा गीता का ज्ञान सर्वधार्य है, और ये श्री कृष्ण जी ने बोला। भगत जी उनकी एक भी क्रियाएं ना तो गीता से प्रमाणित ना किसी भी सदग्रंथ से प्रमाणित है। तो मैं भक्त समाज को और सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सदग्रंथों से मिला के देखिए, आपको सच्चाई का अपने आप पता लग जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी चैनलों पे, तो उन चैनलों के नीचे से एक पीली पट्टी चलती है, वो पीली पट्टी चलने के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच है।